नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम रोज अपनी लाइफ में न जाने कितनी बातें बोलते हैं, लेकिन जब वही बात इंग्लिश में बोलनी हो तो अचानक समझ नहीं आता कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलूं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम कुछ बहुत ही सिंपल और यूजफुल डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जिन्हें आप अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं, बोलने से इंग्लिश बेहतर होगी। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं तो कमेंट में आई एम रेडी लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इंग्लिश प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई एम अफ्रेड टू गो। आई एम अफ्रेड टू गो का मतलब होता है मुझे जाने में डर लगता है। मुझे जाने में डर लगता है। मुझे जाने में डर लगता है। आई एम अफ्रेड टू गो। आई का मतलब होता है मुझे, गो का मतलब होता है जाने, और अफ्रेड का मतलब होता है डर लगना। तो मुझे जाने में डर लगता है। आई एम अफ्रेड टू गो। आई एम अफ्रेड टू ट्राई। आई एम अफ्रेड टू ट्राई का मतलब होता है मुझे कोशिश करने में डर लगता है। मुझे कोशिश करने में डर लगता है। मुझे कोशिश करने में डर लगता है। आई एम अफ्रेड टू ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, तो मुझे कोशिश करने में डर लगता है। आई एम अफ्रेड टू ट्राई। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई एम अफ्रेड टू कम। आई एम अफ्रेड टू कम का मतलब होता है मुझे आने में डर लगता है। मुझे आने में डर लगता है। मुझे आने में डर लगता है। आई एम अफ्रेड टू कम। कम का मतलब होता है आना, तो मुझे आने में डर लगता है। आई एम अफ्रेड टू कम। आई एम अफ्रेड टू फेल। आई एम अफ्रेड टू फेल का मतलब होता है मुझे असफल होने का डर है। मुझे असफल होने का डर है। मुझे असफल होने का डर है। आई एम अफ्रेड टू फेल। फेल का मतलब होता है असफल होना, तो मुझे असफल होने का डर है। आई एम अफ्रेड टू फेल। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई एम अफ्रेड टू आस्क। आई एम अफ्रेड टू आस्क का मतलब होता है मुझे पूछने में डर लगता है। मुझे पूछने में डर लगता है। मुझे पूछने में डर लगता है। आई एम अफ्रेड टू आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, तो मुझे पूछने में डर लगता है। आई एम अफ्रेड टू आस्क। आई एम अफ्रेड टू लूज। आई एम अफ्रेड टू लूज का मतलब होता है मुझे हारने का डर है। मुझे हारने का डर है। मुझे हारने का डर है। आई एम अफ्रेड टू लूज। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई एम अफ्रेड टू स्पीक। आई एम अफ्रेड टू स्पीक का मतलब होता है मुझे बोलने में डर लगता है। मुझे बोलने
बोलने में डर लगता है। मुझे बोलने में डर लगता है। I am afraid to speak. Speak का मतलब होता है बोलना, तो मुझे बोलने में डर लगता है। I am afraid to speak. I am afraid to drive. I am afraid to drive का मतलब होता है मुझे गाड़ी चलाने में डर लगता है। मुझे गाड़ी चलाने में डर लगता है। मुझे गाड़ी चलाने में डर लगता है। I am afraid to drive. ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना, तो मुझे गाड़ी चलाने में डर लगता है। I am afraid to drive. दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है I am afraid to say. I am afraid to say का मतलब होता है मुझे कहने में डर लगता है। मुझे कहने में डर लगता है। मुझे कहने में डर लगता है। I am afraid to say. say का मतलब होता है कहना, तो मुझे कहने में डर लगता है। I am afraid to say. I am afraid to swim. I am afraid to swim का मतलब होता है मुझे तैरने में डर लगता है। मुझे तैरने में डर लगता है। मुझे तैरने में डर लगता है। स्विम का मतलब होता है तैरना, तो मुझे तैरने में डर लगता है। I am afraid to swim. दोस्तों, अभी तक की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? एक काम करते हैं, जो सेंटेंस अभी हमने सीखा है उसे एक बार बिना देखे खुद से बोलकर देखिए। थोड़ा समय लीजिए, जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। बोल पाए बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं, दोबारा सुनिए और मेरे साथ बोलिए। यही छोटी छोटी कोशिशें आगे चलकर आपका इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। और अगर आपको अभी तक के सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में यस समझ आ रहा है लिखकर जरूर बताइए। चलिए अब देखते हैं आगे का सेंटेंस और कोशिश करते हैं कि इसे भी बिना रुके बोल पाए। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है I am afraid to call. I am afraid to call का मतलब होता है मुझे फोन करने में डर लगता है। मुझे फोन करने में डर लगता है। मुझे फोन करने में डर लगता है। I am afraid to call. call का मतलब होता है फोन करना, तो मुझे फोन करने में डर लगता है। I am afraid to call. I am afraid to change. I am afraid to change का मतलब होता है मुझे बदलने में डर लगता है। मुझे बदलने में डर लगता है। मुझे बदलने में डर लगता है। I am afraid to change. change का मतलब होता है बदलना, तो मुझे बदलने में डर लगता है। I am afraid to change. दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है I am afraid to answer. I am afraid to answer का मतलब होता है मुझे जवाब देने में डर लगता है। मुझे जवाब देने में डर लगता है। मुझे जवाब देने में डर लगता है। I am afraid to answer. answer का मतलब होता है जवाब देना, तो मुझे जवाब देने में डर लगता है। I am afraid to answer.
I am afraid to choose. I am afraid to choose का मतलब होता है मुझे चुनने में डर लगता है। मुझे चुनने में डर लगता है। मुझे चुनने में डर लगता है। I am afraid to choose. Choose का मतलब होता है चुनना। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है I am afraid to touch. I am afraid to touch का मतलब होता है मुझे छूने में डर लगता है। मुझे छूने में डर लगता है। मुझे छूने में डर लगता है। I am afraid to touch. Touch का मतलब होता है छूना। I am afraid to leave. I am afraid to leave का मतलब होता है मुझे जाने में डर लगता है। मुझे जाने में डर लगता है। मुझे जाने में डर लगता है। I am afraid to leave. Leave का मतलब होता है जाना, तो मुझे जाने में डर लगता है। I am afraid to leave. दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है I am afraid to look. I am afraid to look का मतलब होता है मुझे देखने में डर लगता है। मुझे देखने में डर लगता है। मुझे देखने में डर लगता है। लुक का मतलब होता है देखना, तो मुझे देखने में डर लगता है। I am afraid to look. I am afraid to stay. I am afraid to stay का मतलब होता है मुझे रुकने में डर लगता है। मुझे रुकने में डर लगता है। मुझे रुकने में डर लगता है। I am afraid to stay. Stay का मतलब होता है रुकना, तो मुझे रुकने में डर लगता है। I am afraid to stay. दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है I am afraid to wait और I am afraid to sleep. दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों सेंटेंस की हिंदी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज की हमारी इंग्लिश प्रैक्टिस यहीं खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपने सिर्फ वीडियो देखा नहीं होगा, बल्कि मेरे साथ साथ पूरे सेंटेंसेस बोलकर प्रैक्टिस भी की होगी। अब एक छोटा सा काम करके जाइए। आज सीखे हुए सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस कमेंट में लिखिए और उसे अपनी आवाज में बोलकर भी प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे यह जरूर बताइए कि अगले वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं। कोई ग्रामर टॉपिक, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, वोकैबुलरी या फिर ऐसे ही डेली यूज सेंटेंसेस। आपकी पसंद का टॉपिक कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश बोलने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।